अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इनसे कराची के मसाइल और उससे जुड़े मामलात पर गुफ्तगू होगी। उनमें अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी ज़िक्र करेंगे, इनके पाकिस्तान का भी ज़िक्र करेंगे और कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का भी ज़िक्र करेंगे, जिनमें बिलखसूस यहाँ पर जो बात होगी वो शब्बर ज़ैदी साहब ने आजकल जो है बड़ी ख़बरों में इन है और बड़ी धमाकेदार ख़बरें और मशवरे दे रहे हैं। उनके साथ साथ हम साबिक MNA और साबिक PTI के रहनुमा अली ज़ैदी साहब की भी बात करेंगे। जावेद शाह साहब एक यूट्यूब व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए शब्बर ज़ैदी साहब, जो कि मारूफ मईशतदान भी हैं और जो है सिंध हुकूमत में जो है वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं, मैं आपसे कराची के मसाइल पर जो है उन्होंने अपने चंद हल तजवीज़ किए हैं कि कराची को दिल्ली की तर्ज का दारुल खिलाफा बना दिया जाए। 3-4 उन्होंने हल तजवीज़ किए हैं और बाकायदा उसके ऊपर बड़ी डिबेट की है उन्होंने। जो 3-4 उन्होंने जो हल तजवीज़ किए उन्होंने, एक तो जो है उन्होंने दिल्ली की तर्ज का दारुल खिलाफा बनाने की बात की है, इसे सूबा बना दिया जाए, या फिर उनका ये भी कहना था ताकि जो है अपना रेवेन्यू ख़ुद जनरेट करे और अपने मसाइल खुद हल कर सके, और जो है या इसको एक अलग, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इसको एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जावेद, आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर इन ऑप्शंस पर, पहले वाले 2 ऑप्शंस पर, अगर यानी जो सूबा बनाना की जो उन्होंने बात की, अगर ये वाला और दारुल खिलाफा बनाने वाला ऑप्शन नहीं करते तो अलग स्टेट बनाने का, अलग रियासत बनाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह कराची के हालात पैदा कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, कुछ अरसे बाद ये मुतालबा बढ़ जाएगा। एक आम जो शहरी है, अब उसके अंदर ये चीज़ जो है ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई है। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं इस सिलसिले में कि रियासत मुखालिफ बात किए बगैर दायरा कार में रहते हुए कराची वालों के हकूक़ के लिए बात करना चाहिए, और कौन सा ऑप्शन शब्बर ज़ैदी साहब के ऑप्शंस में से, दिए गए ऑप्शन में से, काबिल अमल नज़र आ रहा है? शब्बर ज़ैदी जो है ये बड़े अहम माहिर माशियात हैं और ये PTI की हुकूमत में वज़ीर ख़जाना भी बन गए थे, मुशीर ख़जाना, और अब इसके तो थे, मगर उसमें इन्होंने सारा यही चला रहे थे, FBR के। हाँ, FBR के। तो फिर उसके बाद इनको वहाँ से जब हिलाई गई छड़ी, इनको तो ज़रा इनके दिमाग में तब्दीली आई और कुछ अब ये कहते हैं कि मुझे वहाँ से रोक टोक होती थी। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बातें बड़ी बज़ाहिर तो खूबसूरत लग रही हैं, स्टेट बना दिया जाए, सूबा बना दिया जाए, ये कोई आसान काम नहीं है। जी। ये इस वक्त सिंध जो है, सिंध में सिंधी कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा सूबा टूट के बन जाए। इसी तरीके से बलूचिस्तान माजी में, कराची बलूचिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जावेद शाह साहब, पंजाब में जब सूबे बनने की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी खुद कर रही है ये सारे मुतालबात, सराइकी सूबे और दूसरे जनूबी पंजाब, तो यहाँ क्या मसाइल? मगर बात करने की हद तक वहाँ भी रहे, इम्प्लीमेंट जी हाँ बिल्कुल साहब, बात तो MQ कर रही है, वहाँ पीपल्स पार्टी कर रही है, MQ कर रही है, सियासी तौर पर लोग बातें करते हैं, इम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया। अब ये देखें, अभी तक PTI तक ने भी ये मुतालबा मान लिया था उनका, सिराइकी का, उन्होंने भी इख्तियार में आके कोई इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं, बातें चलती हैं ज़बानी में आके। कोई MQ पाकिस्तान 18 सीटों के साथ, जितनी सीटें इनकी, करारदाद पेश कर सकती है असेंबली में कि सूबा बनाया जाए, पेश कर देंगे, नहीं करेंगे ये पे। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि यूनिट होने चाहिए, बनने चाहिए, माशरे उर्दू स्पीकिंग या कराची में महाजनों के मसाइल का हल है, ये नौकरियाँ दी जाए, इनको इसका हल निकालना पड़ेगा मुस्तक़बिल करीब है, वरना बड़ी आगे जाके खूरेजी होगी। किसी ने भी अगर हाथ रख दिया, किसी कुव्वत ने या किसी ने ऐसा कर दिया, तो यह बड़ा खूरेजी हो जाएगी। मगर इसमें बलूचिस्तान भी दावेदार है कराची के ऊपर, सूबा सिंध भी दावेदार है। अगर सूबा सिंध दावेदार करता है तो बलूचिस्तान बोलता है हमारा था। सिंधी और बलोच में भी आपस में चपकलिश हो जाएगी इस कराची जो है इस वक्त महाजरों को, तो यहाँ तक एक सिंधी कौम पर रहनुमा ने ये कहा कि जनाब ऐसा करें, इनको सबको पाकिस्तान के सूबों में बांट दिया जाए। जी हाँ, ये भी एक तो कहने का मकसद ये कि, और उनको ये तक कहा कि जो है इनको
जहाँ बांटा जाए वहाँ भी इनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए ताकि एक जगह इनकी अक्सरियत ना हो। तो ये सब तासुब की बातें हैं, तो ये तासुब की बातों के खिलाफ है। हम तो कहते हैं यकजहती में ही इसमें काम चलेगा, और यकजहती के अलावा किसी ने पारा पारा करने की कोशिश की, यकजहती को पाकिस्तान में इस तरह से लड़ाई झगड़ा कराने, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता पारा पारा हो जाएगा। ये चीज़ें कराची को आप कैपिटल बना दें, हम तो कैपिटल बना दें। कराची पहले था ना, कराची को लेके गए, अयूब खान लेके गए, उमर अयूब के दादा। तो इन्होंने आज वो पीटीआई से मुतालबा करें, अल्ताफ हुसैन, जो अल्ताफ हुसैन पीटीआई की इतनी हिमायत करते हैं, तो उनसे मुतालबा करें कि जनाब आप हमारा एक मुतालबा पकड़े, हम आपकी मुकम्मल हिमायत करते हैं, आप कराची को दारुल खिलाफा बना दें। उनकी तरफ से तो जावेद शाह साहब पीटीआई की तरफ से तो अल्ताफ हुसैन साहब की कभी मैंने नहीं देखा कि जो है कोई जो है हम नवाई की गई हो, इतना मामला बिल्कुल उल्टा चल रहा है इस वक्त। बात को तो मैं इस पे 101% में तस्लीम करता हूँ। ये बात यही है, हमारा भी रोना यही है कि जब पीटीआई आपकी किसी बात को मानती नहीं, आपकी ओबलाइज नहीं करती, आपका थैंक यू नहीं करती आपको, तो आप क्यों बिला वजह पीटीआई की हिमायत में लगे? जावेद साहब, यही मैं आप ही की इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पीटीआई के इस वक्त रहनुमा, चाहे मुकामी हो चाहे बैरून मुल्क मुकीम है, अभी यौम तासीस के मौके पर ही अल्ताफ हुसैन से पीटीआई के कुछ लोग भी वहाँ शरीक हुए। उनमें एक साहब जो कि गैर मारूफ शख्सियत हैं, लेकिन वहाँ कहीं इंटरनेशनल लेवल पे यूके में, लंदन में यकीनन पीटीआई के कोई वो रहनुमा हैं, उन्होंने वहाँ तो शिरकत की, और बाकायदा जैसी कि वीडियोज़ आई हैं अल्ताफ हुसैन साहब के गले लग रहे हैं, और बहुत जो है अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में उस वक्त तारीफ़ी कलमात कहे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कराई जिसमें कि उन्होंने अल्ताफ हुसैन को शदीद किस्म के अल्फाजों से भी नवाजा, और उनका कहना ये था कि जी मुझे तो, या तो उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ जिस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये साहब जो है, यानी अल्ताफ हुसैन साहब जो है फ़ौज को इतना ऐसे ऐसे कहते हैं, तो मुझे तो पता नहीं था कि मैंने ऐसे शख्स से मुलाकात कर ली और मैं ऐसे शख्स के हक़ में बयानात दे रहा था। तो ये जावेद शाह साहब पीटीआई का जो ये जो पीटीआई का जो मान में दोगली पॉलिसी पे चल रही है, पीटीआई के जर्नल पाकिस्तान के जो मौजूदा सफ़-ए-सलार हाफिज़ हमारे आसिम साहब जो हैं, आसिम मुनीर साहब, अगर आज कह दें कि पीटीआई के साथ मैं मुज़ाकरात करने जाता हूँ, पीटीआई से बातचीत करता हूँ, और जो पीटीआई कहती है मैं उनको इक़्तिदार भी बिठा देता हूँ लाके, तो पीटीआई वाले इतनी तारीफ़ करेंगे कि इस बाजवा की भी क्या तारीफ़ की होगी जो आसिम मुनीर की तारीफ़ होगी। अच्छा जाहिर यही हम पीटीआई फौज के खिलाफ नहीं है, पीटीआई उन जर्नल के खिलाफ है कि जर्नल उनकी हिमायत क्यों नहीं कर रहा। पीटीआई किसी भी मेरे ख्याल में चीज़ के खिलाफ नहीं है, बस पीटीआई सिर्फ अपने हक में बात चाहती है। मेरे ख्याल में ये मामला इस वक्त जो है हमें नजर आ रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो दूसरी दीगर सियासी पार्टियां हो। आज फाइज ईसा उनके फेवर में फैसले दे देंगे, तारीफ करेंगे। फाइज ईसा उनके मुखालफत में फैसले देते हैं, उनकी जो अब जज ने जिसने इद्दत वाले केस में मुखालफत दी, उसकी उड़िया तस्वीर शाया कर दी। जी हाँ, यानी शब्बर ज़ैदी साहब के टॉपिक पर दोबारा वापस आएंगे। उन्होंने जो है एक और यूट्यूब प्रोग्राम में जो है मज़ीद जो है कुछ सवालात उठाए हैं कि उनका कहना था कि लाहौर की मेट्रो बस जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने बनाई, पेशावर की मेट्रो जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बनाई, तो फिर कराची की मेट्रो जो है वो क्यों फेडरल गवर्नमेंट को बनानी पड़ती है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 30 सालों से कायम है, यहाँ पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? अगर आप क्या इस उनकी बात को किस नज़र से देख रहे हैं? हर एक का असल में ये तरीक़ाकार है हुकूमत का, वो उनके जनरेट करते हैं फंड, कराची का और सूबा सिंध का सारा फंड जो है वफाक लेता है। वफाक यहाँ बहुत फ़ंड ले लेता है। अगर वफाक यहाँ थोड़ा बहुत भी कोई रोड पर ये बना देता है, ये गाड़ियाँ चला देता है इस तरीके की, तो मैं समझता हूँ वफाक कोई बड़ा हमारे पे एहसान नहीं कर रहा। वफाक को ये करना चाहिए। अब ये बसें इन्होंने पेश की, बसें बाहर से चाइना से मंगवाई, ग्रीन बसें और ये रेड बसें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मंगाई ये बसें। अब उन्होंने बनी बनाई मंगा ली, वो चला दी। सूबा सिंध में इंटीरियर में हर जगह चल रही हैं, इंटीरियर के कुशादा रोड बने हुए उन पर चल रही हैं, लाड़काना में भी चल रही हैं, दादू में भी चल रही हैं, सिंध में भी चल रही हैं, हर तरफ चल रही हैं। अब लाजमी ये खुद अब मंगवा के ये लोग चला रहे हैं ये फंड। ये वफाक ने तो नहीं मंगवाई, तो सुबह ने मंगवाई ये बसें। तो वफाक अपनी जो ब्रिज बनाया है, एक ब्लू लाइन और तमाम जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ प्रोजेक्ट,
وہ ریڈ لائن وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو شبر زیدی تو ایک اس میں ان ہونے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں. یہ سب بیان بازی وہ کر رہے تھے, ماضی میں بھی کرتے رہے, مگر ان کی بیان بازی میں جان تو ہے, مگر یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان میں ایسی مستحکم حکومت ہی کر سکتی ہے. کوئی پاکستان میں جو مستحکم حکومت آئے گی وہی کر سکتی ہے. اب عمران خان کو اس وقت عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے. عمران خان اقتدار میں آ جائیں, پھر شبر زیدی سارا ان کے بعد اپنا کچا چٹا لے کے چلی جائیں, ان سے یہ سارے کام کروا دیں گے. عمران خان کی حکومت ہی مستحکم ہو سکتی ہے. باقی تو تمام سیاستدانوں کو عمران خان نے اس وقت ایسا کر دیا ہے کہ وہ پوری طرح عوام میں ان کی حمایت نہیں ہے. سیاستدانوں کی حقیقت ہے, بہت شکریہ. حمایت ہے. اگر ان کی حکومت آئے گی تو شبر زیدی ان کے پاس چلے جائیں گے اور تمام اپنے مطالبات ان سے منظور کرا لیں گے. اور الطاف حسین کو بھی انہیں سے ہی امید ہے اس وقت. بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ہم اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے. ناظرین, اس درخواست کے ساتھ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں, اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے. اللہ نگہبان.